Hello learners, welcome to my channel Knowledge Book. So learners, in this presentation we are going to talk about very important topic which is going to be very helpful for you all in different exams like TGT, PGT or NTA UGC NET exam, right? So this important is very important and this topic is very important and we have to understand this topic very well. So okay, विदाउट वेस्टिंग टाइम लर्नर्स हम शुरू करेंगे हमारा ये नया टॉपिक जो मैंने ये नए प्रेजेंटेशन सीरीज बनाना शुरू किए ये लिंग्विस्टिक्स पे है। तो मैं अपने इस प्लेलिस्ट में लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस बना के डालूंगा और ये आपको टीजीटी पीजीटी नेट मतलब इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो वहाँ पर ये इंग्लिश में जहाँ भी ये लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन जहाँ भी पूछा जाता है ये वीडियोज़ आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी होती है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं बना दूँगा। अगर आपको मेरा यहाँ पर यूट्यूब पर पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। मात्र 999 रुपीज़ में, मात्र 999 रुपीज़ में मैं डिफरेंट कोर्सेज़ दे रहा हूँ, बहुत ही सस्ता है। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे तो मैं जल्दी ही ये कोर्स लॉन्च कर दूँगा आपके लिए। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ के बना के डाल रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे अलग एग्जाम में, ठीक है। टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में सब जगह ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए लर्नर्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। सो लर्नर्स, फर्स्टली वी आर ट्राइंग टू नाउ नो हियर दैट व्हाट इज़ एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स। So linguistics is basically what? It is the scientific study of language. So what is linguistics? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज को जो हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, साइंटिफिक तरीके से मतलब वैज्ञानिक तरीके से, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से, किसने, मतलब सभी एंगल से उसको एनालाइज करते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। मतलब साइंटिफिकली जब हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या है? लिंग्विस्टिक्स जो बेसिकली है वो हमारा साइंटिफिक स्टडी है किसी भी लैंग्वेज की। सो लर्नर्स, आई एम मेकिंग इट बोथ Hindi and English, so English and Hindi, so all the learners can watch this video. This video is for all the learners, those who wanted it in English or those who wanted it in Hindi. तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है? It encompasses the analysis of every aspect of language. So here we will see the analysis of every aspect of language, different aspects of language we will analyze, and as well as the methods for studying and modeling them. So different methods, how we are studying language, how we are developing language, how we are making language rule system, how language is made, how language is developed. So different aspects will be applied to the study of language. तो लर्नर्स, यहाँ पर हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से देख के, समझ के, उसके मेथड को, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसका अलग अलग तरीक़ों से स्टडी किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी भी भाषा के डेवलपमेंट में, किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। नाउ द ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस इंक्लूड व्हाट? फोनेटिक्स, phonology, morphology, syntax, semantic, pragmatics. So learner, these are the basic areas of linguistics. So these are the basic areas of linguistics like phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics. So these are the different areas. In these areas, from these point of views, we will study language in linguistics. तो लर्नर्स, यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक्स में जो कुछ एरियाज़ है जहाँ से वो स्टडी की जाएगी, लैंग्वेज को किस तरह से स्टडी किया जाएगा, किस तरह से समझा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर? ये सारी चीज़ें जैसे कि जो फोनेटिक्स हो गया, फोनोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिमेंटिक्स हो गया, प्रैग्मेटिक्स हो गया, इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। Linguistics studies these phenomena in diverse ways and from different perspectives. So we will study all these phenomena related to language in diverse ways and from different various perspectives we will study
language. So we will try to study language from different angles, from different views, from different perspectives, from different point of views. तो लैंग्वेज को हम हर तरीके से घुमा फिरा के सीखने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है, कहाँ से आई, कैसे डेवलप हुई, मतलब लैंग्वेज का पूरा अच्छे से विश्लेषण डिटेल में किया जाएगा. ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समझ लीजिए इसके ऊपर बाद में बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स के, जो आपको हेल्प करेंगे TGT, PGT, नेट में हर जगह, मतलब इंग्लिश का कहीं भी लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन होगा तो इस लेक्चर सीरीज़ में लिंग्विस्टिक्स का पूरा कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगे और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फोनेटिक्स क्या होता है. व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड. How we are able to produce speech sound, how we are perceiving them, how we are able to understand these speech sounds. So phonetics is that branch of linguistics. So here mainly we are talking about the speech sounds, how they are produced and how they are perceived. तो लर्नर्स अगर हम फोनेटिक्स की बात करें तो फोनेटिक्स में हम स्पीच साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उसको समझते हैं, तो स्पीच साउंड से संबंधित चीज़ें यहाँ पे सारी आती हैं फोनेटिक्स में. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका स्पीच साउंड का प्रोडक्शन और उसको समझना और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी फोनेटिक्स में आ जाती हैं. फोनोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड चेंजेस. सो व्हाट वी गेट इन फोनोलॉजी, देयर इज स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड चेंजेस. सो लर्नर्स अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में जान रहे हैं, बाद में खूब डिटेल में समझेंगे कि फोनेटिक्स क्या होता है. पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियोज़ आएंगे. ये पहला वीडियो है अभी हमारा लिंग्विस्टिक्स का, तो बाद में इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, कम से कम 15-20 वीडियोस बनेंगे पूरा इसके ऊपर, तब जाके पूरा, उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, तब जाके पूरा आपको क्या होता है लिंग्विस्टिक्स, क्या होता है फोनेटिक्स, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली एक आइडिया लेते जाइए कि कहाँ पे क्या क्या है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर. सो इन मॉर्फोलॉजी व्हाट वी आर डूइंग, स्टडी ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चर वी आर डूइंग. मॉर्फोलॉजी में हम कैसे वर्ड्स बन रहे हैं, कैसे वर्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब शब्द कैसे बन रहा है, शब्द को बनाया कैसे जा रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. सिंटैक्स में हमारा द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर की बात हुई. उसके बाद सेंटेंस कैसे बन रहा है ना, वाक्य कैसे बन रहे हैं, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें, सेंटेंस कैसे बना, वो सारी चीज़ें आपकी सिंटैक्स में आ जाएगी. सिमेंटिक्स में क्या आता है, द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग. सिमेंटिक्स मतलब यहाँ मीनिंग, अर्थ की बात हो रही है. सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या क्या, कहाँ से कैसे मीनिंग बन रहा है, कैसे मीनिंग क्रिएट हो रहा है, कैसे मीनिंग अफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी सिमेंटिक्स में आ जाएंगी. यहाँ पे मतलब मीनिंग की बात आ जाएगी, वो सिमेंटिक्स में आ जाएगा. Pragmatics is the study of how language is used in context. Pragmatics, how practically in different contexts, how language is actually used, how we are using language. It will be studied in different contexts, how we are using language. It will be studied in pragmatics. तो pragmatics में learners क्या होता है कि कैसे कैसे अलग अलग situations में language का use हो रहा है, वो देखा जाएगा. इसके बाद आता है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हम द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज, हाउ फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, विद 30-50 ईयर्स, हाउ लैंग्वेज इज चेंजिंग. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, वो हमें देखना है. सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, how language is associated with society. These things we are studying in socio-linguistic. Computational linguistics means how the study of how computers can process human language, how computers are able to see about human language, process human language, artificial intelligence, all these things are developing nowadays. So how voice recognition, all these things we can say developing. So how computers are used in language processing and all. Psycholinguistics means the study of how human acquire and use language. So psycholinguistics what? Psycholinguistics means what? How humans are using or acquiring the language and how they are using the language. This is in your psycholinguistics. तो लर्नर्स ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, इसको बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, गूगल वगैरह से पढ़ सकते हैं. ठीक है, बाकी तो इस पर वीडियो डिटेल वीडियोस में बनाऊंगा. ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए. फोनेटिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर लिंग्विस्टिक्स की, तो व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? It is related to philosophy of language, stylistics,
rhetoric, semiotics, lexicography, and translation. So all these things are related to, these are related in linguistics. Actually, in linguistics is a multidisciplinary subject. So many subjects will be associated with it, like how words are arranged, how words are made, right? How meaning is created, how language is created, how translation is being done. So different aspects यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये सारे जो जितने भी टर्म्स आपके आए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में खूब डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और बाकी जब मैं पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा, ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है लिंग्विस्टिक्स के बारे में, जब इसको हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो लिंग्विस्टिक्स में क्या ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, स्टाइलिस्टिक्स, रेट्रिक, सेमियोटिक्स, लेक्सिकोग्राफी, ट्रांसलेशन, ये सारे टर्म्स हमारे लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। द टर्म लिंग्विस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज एंड स्टिक मीन्स नॉलेज और साइंस. Sticks means knowledge or science. So it is the science of language. Linguistics means what? Linguistics is the science of language, right? So linguistics is the science of language. Okay. Now the scientific way of thinking about language involves making systematic empirical observation. So now the scientific way of thinking, here we are doing what? It's about making systematic empirical observation. So what we are doing? Systematic and empirical observations we are doing. यहाँ पे हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि लैंग्वेज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लैंग्वेज कैसे बन रही है, लैंग्वेज कैसे डेवलप कर रही है। एकदम सिस्टमैटिक वे में, एकदम एम्पिरिकल वे में, प्रैक्टिकली हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है, लैंग्वेज कैसे बन रही है। ये सारी चीज़ें हमारी लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। लिंग्विस्टिक्स हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज एंड नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पूरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मतलब कोई एकदम सिंपली कुछ भी चीज़ें नहीं बता दी जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करके साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझा जाता है लिंग्विस्टिक्स में। When you study linguistics at any level, you gain insight into one of the most fundamental parts of being human, that is the ability to communicate through language, because humans can communicate through language. So this is how human beings are communicating through language. So communication of human beings is studied somewhere in linguistics. Very important fundamental things, that how human beings are able to communicate with the use of language. Suppose I am teaching you, you are learning. So what we are using? We are using a language to communicate. So यहाँ देखिए मैं दो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लिंग्विस्टिक्स में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स का, बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ह्यूमन बींग्स का कैसे कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे लैंग्वेज की वजह से, कैसे एक लैंग्वेज की वजह से पूरा हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, ये हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझिए कि यानी कि लिंग्विस्टिक्स में कहने के आपकी कम्युनिकेशन की भी स्टडी आएगी। देखिए लिंग्विस्टिक्स क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स आके एक साथ जुड़ जाते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे को, एक साथ जुड़े हुए हैं। इसको पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है। देखिए अब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन की भी बात आएगी, क्योंकि भैया जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना लैंग्वेज के हो ही नहीं सकता। तो देखिए कम्युनिकेशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब ट्रांसलेशन की भी बात आ गई। मान लीजिए कोई चीज़ हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करना है, तो वो भी लैंग्वेज में आ गया, ट्रांसलेशन स्टडीज़ आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज की बात आ रही तो ELT आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी आ जाएगा। सब कुछ आपका यहाँ आके कोइंसाइड हो जाता है कि कैसे लैंग्वेज को टीच करेंगे, कैसे लैंग्वेज को लर्न करना है, कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करना है, कैसे लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत। मेरे वीडियोज़ में यहाँ पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पूरा लिंग्विस्टिक्स का एक वीडियो बना के दूंगा यहाँ पर। तो लिंग्विस्टिक्स का मैं एक मतलब अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ में डालूंगा। ये सारे आपको TGT PGT नेट में मदद करेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है यू कैन स्टडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज from functional theory to language acquisition. So we are able to understand about the functional theories also, language acquisition also, computational linguistics also, psycholinguistics also. So all these related terms will be coming under the big term linguistics. So linguistics has everything in it: computational linguistics, psycholinguistics, language acquisition, functional theory, how language is being learned, how language is being produced, how language is being developed, how language is changing, or something like that. So everything related to language will be coming under your this linguistics.
तो लर्नर्स यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा ना, जो भी थियरीज़ हैं लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जा रही है उसके बारे में, जो भी कंप्यूटेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं लैंग्वेज की, साइकोलिंग्विस्टिक्स है जो भी, या जो भी लैंग्वेज कैसे बन रही है, कैसे डेवलप हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे सीख रहे हैं, कैसे लैंग्वेज प्रोपिगेट हो रही है, हर तरह मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स अब एक लिंग्विस्टिक्स में आ गया है। और लिंग्विस्टिक्स एक अलग से ही पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है, अलग से पूरा एक, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स इनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स। अगर इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक्स, so we will understand that how language is working, and how it is used, how it is developed, how it is preserved over time. So how language is working, how language is used, how language is developing, how language is preserved over time, how language is actually working. So ये सारे पॉइंट्स हमारे लर्नर्स यहाँ पर आ जाते हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है, कैसे वर्क कर रही है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे वो इतने सालों से बची हुई है कि लैंग्वेज अपना प्रिजर्व करके रखी हुई है अपने आप को, लैंग्वेज के माध्यम से ही सारे काम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारा लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लर्नर्स, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें इस तरह से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा आपके लिए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ पूरा कंप्लीट समझ में आए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो लर्नर्स वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ वी हैव अगेन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्ट आर नॉट ओनली पॉलीग्लॉट्स, लिंग्विस्टिक्स आर नॉट ओनली पॉलीग्लॉट्स। पूरा ऐसे नहीं जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं या ग्रामेरियंस हो सकते हैं या जो वर्ड लवर होते हैं। लिंग्विस्टिक्स आर नॉट ओनली पॉलीग्लॉट्स, ग्रामेरियर्स एंड वर्ड लवर्स, बट दे आर रिसर्चर्स हु आर डेडिकेटेड टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स आर डूइंग व्हाट? Linguistics are doing the systematic study of language. Then they are applying scientific method. They are making observation, they are testing hypothesis, they are developing theory. So they are doing it very scientifically, just like science they are doing it, right? So linguistics are what? Linguistics are persons who are making scientific study of language. देखिए लिंग्विस्ट जो होते हैं लर्नर्स, ऐसा नहीं जो बहुत सारी भाषा बोलते हैं वही लिंग्विस्ट होते हैं, जो ग्रामर से रिलेटेड या जो वर्ड वगैरह में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वही लिंग्विस्टिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये क्या करते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह जो भी बनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर थेरीज़ भी डेवलप करते हैं। यानी कि लिंग्विस्टिक्स लोग जो होते हैं, लिंग्विस्ट लोग जो होते हैं, वो थेरीज़ भी डेवलप करते हैं कि हाँ लैंग्वेज ऐसे 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 आई होगी, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि सारे काम ये लोग करते हैं, यानी कि जो लिंग्विस्ट होता है वो बहुत सारे काम रिलेटेड टू साइंटिफिक वे में करते हैं। रिलेटेड टू लैंग्वेज जितने भी काम वो लोग करते हैं वो सब कुछ साइंटिफिक वे में करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द साइंस ऑफ लैंग्वेज इनकम्पासेस मोर देन साउंड, grammar, meaning. So here there is no only sound, grammar or meaning, more than this it is here. And when you study linguistics, you are at the crossroads of every discipline, because when we are talking about language, see language in teaching also comes, because when we are teaching language, how we are teaching with the use of some language. So teaching is also coming, translation is also coming, right, communication is also coming. So there are different disciplines are coming when we are talking about the लिंग्विस्टिक्स। तो लर्नर्स एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि ये साइंटिफिक स्टडी है, यहाँ पे सिर्फ साउंड, ग्रामर, मीनिंग की बात नहीं होती लैंग्वेज से रिलेटेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, बहुत सारे डिसिप्लिन्स आते हैं आपका, चाहे कम्युनिकेशन से हो, चाहे टीचिंग से हो, चाहे सोसाइटी से हो, कहीं से भी हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, मतलब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स आगे जुड़ जाते हैं। हर चीज़ देखिए कहीं ना कहीं लैंग्वेज से जुड़ी होती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे समाज में रहना हो। देखिए अगर आपकी लैंग्वेज है तभी सब कुछ हो रहा है, लैंग्वेज नहीं होती तो सब कुछ नहीं होता है ना। तो आप ये देख सकते हैं लर्नर्स कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में, ठीक है। नाउ वी विल सी सम ऑफ द डेफिनेशंस। So Ferdinand de Saussure is very important personality living between 1857 and 1930. 1913. It's a structuralist of Switzerland, and he says that linguistic will have to recognize laws operating universally in language. So it is talking about what? Laws which are universal in language. So linguistics are dealing with the laws which are universal in language, which is present everywhere all over the world.
and in a strictly rational manner. It has to be done in a very strictly rational manner, separating general phenomena. It has to separate general phenomena from those restricted to one branch of language or another. So that has to be separated, which are restricted to one branch of language. So it will talk about the universal, right, which are the laws which are operating universally in the language. It will not talk about some specific things and something like that. तो लर्नर्स देखिए यहाँ पे फर्डिनांड डी सजुवे ने बहुत क्लियर किया है कि लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो यूनिवर्सल चीज़ों की बात करता है, यूनिवर्सल फैक्टर्स की बात करता है लैंग्वेज के बारे में। ये किसी पर्टिकुलर की एरिया या किसी रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ लैंग्वेज की बात नहीं करता है। तो लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं वो रैशनल मैनर में, बहुत स्ट्रिक्टली रैशनल मैनर में हर चीज़ों को परख के, जांच के, अच्छे से समझ के लैंग्वेज के बारे में जो इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे जो चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए जो काम करती हैं, उन सारी चीज़ों को ये एनालाइज करते हैं। तो वो होते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो यानी कि यूनिवर्सली लैंग्वेज में कहाँ पर क्या क्या चल रहा है वो चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो लिंग्विस्टिक इन चीज़ों के साथ भी डील करते हैं। According to the 4th edition of Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics by Jack C. Richards and Richard Schmidt, linguistics is what? The study of language as a system of human communication. Again, I told you, if we are having language, if we are having about linguistics, so linguistics is what? Linguistics is the study of language as a system of human communication. How we are using language as a system of human communication. कि भाई हम लैंग्वेज को कैसे एक सिस्टम के रूप में, ह्यूमन कम्युनिकेशन के एक सिस्टम के रूप में कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लैंग्वेज को एक ह्यूमंस के कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक्स में स्टडी होता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। गूगल पे आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे लिंग्विस्टिक्स की। तो दो यहाँ पे दिखा दिए कि भाई इन्होंने क्या बोला, फर्डिनांड डी सजुवे ने क्या बोला, ठीक है, जैक से रिचर्ड ने क्या बोला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। Linguistics is the theory that human language determine the structure of the real world as perceived by human beings rather than vice versa, and that is structure is different and commensurable from the one language to other. And Noam Chomsky asserts that the study of language that can clarify and in part substantiate certain conclusions about human knowledge that relate directly to classical issues in the philosophy of mind. So your mind, your philosophy of mind, your human knowledge, everything is related to language. So language is creating knowledge, isn't it? So with the help of language we are creating, or we are using Hindi or we are using English or you are using XYZ whatever language. तो यहाँ पे लर्नर्स बहुत अच्छे से बताया गया। देखिए नॉम चॉम्स्की का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है। तो नॉम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा डिटेल में गूगल से पढ़ लीजिएगा, विकीपीडिया वगैरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कैसे ये सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझ रहा है, कैसे रियल वर्ल्ड को हम परसीव कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो सब लैंग्वेज के माध्यम से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे ह्यूमन की नॉलेज बन रही है, कैसे हमारे माइंड की फ़िलासफ़ी बन रही है, सब कुछ कहीं ना कहीं लैंग्वेज की हेल्प से ही हो रहा है। ये भी आइडिया इन्होंने दिया है, ठीक है। तो लर्नर देखिए बहुत कुछ है लिंग्विस्टिक्स के बारे में। लिंग्विस्टिक्स एक साइंस भी है, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये लिंग्विस्टिक्स का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, ठीक है। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंग्विस्टिक्स यहाँ से देखिए मैं बताऊँगा, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वाई इज़ लिंग्विस्टिक्स अ साइंस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाई इज़ लिंग्विस्टिक्स अ साइंस। तो स्टूडेंट्स अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है उसको पढ़िए, समझिए और मुझे बताते जाइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फिर हम इसको स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे वीडियोस बना के डालते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ओके लर्नर्स, इसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सारे वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हैं
ये सब आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट इंग्लिश के लिए और पेपर 1 के लिए या अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो भी वीडियोस पढ़ रहे हैं ये सभी आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इनको मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ, या आपके दोस्त जो भी हैं, आपके मित्र जो भी हैं, फैमिली रिलेशन में जो भी हैं, सभी को जिसको भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए, पेपर 1 के लिए या और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी मैं यहाँ पढ़ा के डालूंगा सबके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को अच्छे से मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है लर्नर्स, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाई इज़ लिंग्विस्टिक्स अ साइंस। और मैं ये वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है लर्नर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।